Good evening, students. Our new topic is motion under variable acceleration numericals, example 17. In the last lecture, we have discussed numericals 1 to 16 questions of motion under variable acceleration. Now, my next numerical is the horizontal force P on the block in the figure has magnitude P equals to 40. But is P is in kilogram and T is in seconds. The horizontal force P on the block in the figure has magnitude P equals to 40. अब ये जो फोर्स लग रही है P, ये फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड गिवन है कि 4 किलोग्राम फोर्स लग रही है T इन सेकंड्स में. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन एंड हाउ लॉन्ग द ब्लॉक विल बी मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, कि ये जो ब्लॉक है 100 किलोग्राम का, ये कब और कैसे डाउनवर्ड मोशन में आएगा. और सेकंड पार्ट में हमें पूछा है कि ये जो ब्लॉक है 100 किलोग्राम का कब और कैसे अपवर्ड मोशन में जाएगा. तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये फोर्स लग रही है हमारे पास, तो इसके हम कंपोनेंट्स बनाएंगे. फोर्स इस तरफ लग रही है P किलोग्राम, आप देख रहे हैं P ग्राम यहाँ पे फोर्स लग रही है, और इसके कंपोनेंट्स बनेंगे P cos P G cos 30 डिग्री एंड P G sin 30 डिग्री. एक इस तरफ कंपोनेंट बनेगा और एक इस तरफ बनेगा. उसी तरह से ये जो ब्लॉक का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है 100 ग्राम. इसका जहाँ पे 30 डिग्री गिवन है इंक्लाइंड प्लेन का, तो हम यहाँ पे 30 डिग्री लेंगे, और जहाँ पे एंगल बनता है वहाँ पे कॉस बनेगा, और जहाँ पे नहीं बनता वहाँ पे साइन बनेगा. अब डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या हम लेते हैं, 100g साइन 30 डिग्री माइनस PG कॉस 30 डिग्री. ये आपको पता होगा, इफेक्टिव फोर्स निकालते होते हैं MF, यहाँ पे लिखते हैं MF इक्वल्स टू 100g साइन 30 डिग्री माइनस PG कॉस 30 डिग्री. साइन 30 क्या होता है 1/2, P की वैल्यू क्या दी हुई है 4t ग्राम, cos 30 √3/2. तो इसको सोल्व करके हमारे पास आ गया 50 माइनस 2 √3t ग्राम न्यूटन्स. तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डाउन द प्लेन जो हमने कैलकुलेट किया है 50 माइनस 2 √3t g इक्वल टू MF के इक्वल, तो M क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक 100F. ठीक है, तो यहाँ से हम F की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. F क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, dv/dt करके. जब हम dv/dt करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/150 माइनस 2 √3t g. अब हमने इसका क्या करना है, इंटेग्रेट करना है. dt जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, dv का इंटेग्रेट v हो जाएगा. 1/150 dt लिखा हुआ है, तो 50 dt का इंटेग्रल क्या होगा, 50t माइनस 2 √3t² g प्लस c1. फिर हम बाउंड्री कंडीशंस लेते हैं, व्हेन t इक्वल्स टू 0 लेट v इक्वल्स टू 0. तो c1 की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे. तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, तो हमारे पास ये आ जाएगा v gt/100 50 माइनस √3t. ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, √3/100 gt 50/√3 माइनस t. तो इसको आप √3 को कॉमन लेना पड़ेगा बाहर. ठीक है, √3 को अगर आप बाहर कॉमन लेते हो तो नीचे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस t हो जाएगा. अब t इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे अगर मैं t इक्वल्स टू 0 डाल देता हूँ तो f क्या आ जाएगा हमारे पास, g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे v इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, और उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर जैसे लिखे यहाँ पे व्हेन 0 जो t की वैल्यू है टाइम, अगर उसकी वैल्यू 0 से 50/√3 के बीच बिलोंग करती है और v ग्रेटर देन 0 है, तो ब्लॉक जो है डाउन द प्लेन आएगा. अगर t की वैल्यू लेस देन 50/√3 है, v 0 है, f क्या आ रहा है नेगेटिव में, तो वो क्या जाएगा, अपवर्ड द प्लेन जाएगा. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, अगर t इक्वल्स टू 50/√3 है, v एंड f बोथ नेगेटिव है, तो ये अपवर्ड की तरफ जाएगा. यही हमने बात की है. ठीक है, तो मोशन विल बी डाउन द प्लेन फॉर 50/√3 सेकेंड्स.
अगर ग्रेटर है टी की वैल्यू 50/√3 सेकेंड्स तो वो अप द प्लेन जाएगा, अगर 50/√3 है या लेस देन है तो वो डाउन द प्लेन आएगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की है t इक्वल्स टू 0 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गया था। फ्रॉम सेकंड v इक्वल्स टू 0 पुट किया आपने, यहाँ पे v इक्वल्स टू 0 पुट किया तो आपने t की वैल्यू चेक किया कि क्या आ रही है, तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि कब ये डाउन द प्लेन आएगा और कब ये अप द प्लेन जाएगा। तो लास्ट में बस आपने ये लाइन लिखनी है यहाँ तक कैलकुलेट करके कि अगर t की वैल्यू यहाँ पे 50/√3 है या उससे कम है तो वो डाउन द प्लेन आएगा, अगर ग्रेटर है तो अप द प्लेन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक कांस्टेंट फोर्स है P इक्वल्स टू 100 किलोग्राम। ये जो कांस्टेंट फोर्स लग रही है P 100 किलोग्राम, ये एक्ट हो रही है 300 किलोग्राम ब्लॉक A पे, बट जो एंगल है वो वेरी कर रहा है, उसका एंगल गिवन है थीटा इक्वल्स टू πt/60। जो A है वो मोशन जो A है स्टार्स की वो स्टार्ट हो रही है व्हेन t इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इक्वल्स टू 0। फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट A आफ्टर 15 सेकेंड्स। लास्ट में हम t इक्वल्स टू 15 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल्स टू क्या होगा, p cos थीटा। यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या बनेगी, p cos थीटा बनेगी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये जो p फोर्स है अगर यहाँ से आ रही है तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बनेगी वो p cos थीटा होगी। ठीक है, तो p को हम लेंगे 100, थीटा को लेंगे πt/60, 100 ग्राम cos πt/60 न्यूटन्स। ये जो 100 g cos πt/60 लिखा है ये किसके इक्वल होगा, इफेक्टिव फोर्स mf के इक्वल होगा। जब भी हम P इक्वल्स टू mf लिखते हैं, जैसे इफेक्टिव फोर्स P क्या होता है, mf होता है, जब भी हम ये लाइन लिखते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, इफेक्टिव फोर्स के इक्वल होता है। तो उसके लिए हमने क्या लिखा है, इसको इफेक्ट mf के इक्वल लिख दिया। m क्या है, ब्लॉक का मास है 300। यहाँ से आपके पास f की वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, dv/dt करके। फिर आप इंटेग्रेट करेंगे इसका। ठीक है, इंटेग्रेट करने के बाद क्या आएगा कि dv तो v हो जाएगा और ये dt जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। कोस का इंटेग्रल क्या होता है, साइन πt/60, यही πt/60 क्या है, डिवाइड होगा प्लस c1 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, c1 कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन होता है, t इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से पहले आप c1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो c1 की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास v आ जाएगा। v क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। ठीक है, फिर आप इसको इंटेग्रेट करेंगे, dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, dt को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन माइनस कोस πt/60, वही πt/60 नीचे आ जाएगा प्लस c2। तो x की वैल्यू आपके पास इसको सोल्व करके आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे आप पुट करोगे तो c2 की वैल्यू आएगी। यहाँ पे t 0 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो c2 की वैल्यू आ जाएगी। c2 की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, सेम जैसे हम पहले सोल्व करते आए हैं। उसके बाद t इक्वल्स टू 15 सेकेंड्स फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, t इक्वल्स टू 15 सेकेंड्स पे हमने कैलकुलेट करना है, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे t इक्वल्स टू 15 सेकेंड्स पुट कर देंगे। ठीक है, t इक्वल्स टू 15 सेकेंड्स हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या लिखा है 20g/π साइन π/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10√2/π ग्राम मीटर पर सेकेंड। और फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन में हमने x कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 1200g/π² 1 माइनस कोस, यहाँ पे भी t की वैल्यू 15 पुट करेंगे तो हमारे पास 600g/π² 2 माइनस √2 मीटर्स आ जाएगा। पहले हमने t को 15 पुट किया तो v आया, फिर t को 15 पुट करना है x की इक्वेशन में तो हमारे पास न्यू इक्वेशन आंसर आ जाएगा। ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द लॉ x इक्वल्स टू न्यू रूट t। अब ये हमारे पास गिवन है x इक्वल्स टू न्यू रूट t इन मोशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, शो दैट एवरेज वेलोसिटी, पहले आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, वो किसके इक्वल है, वेलोसिटी मिडवे इन डिस्टेंस। लेट द पार्टिकल मूव अलोंग द लाइन OX, मतलब एक पॉइंट है, पार्टिकल है, वो ओरिजिन से स्टार्ट हो और x एक्सिस पे जा रहा है।
लेट द पार्टिकल बी एट डिस्टेंस एक्स, समझ लीजिए वो एक्स डिस्टेंस तक उसने कवर किया एट एनी टाइम टी, तो उसकी जो इक्वेशन है लॉ ऑफ मोशन एक्स इक्वल्स टू न्यू रूट टी गिवन है। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी न्यू रूट टी का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 1/2 रूट टी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन अब डी एक्स बाई डी टी हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास न्यू बाई टू 1/रूट टी आया है। ठीक है, और रूट टी की वैल्यू हमने यहाँ से पुट करनी है एक्स बाई न्यू। ये जो रूट टी की वैल्यू यहाँ से आएगी एक्स डिवाइडेड बाई न्यू, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो न्यू बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास v होता क्या है, डी एक्स बाई डी टी होता है, न्यू स्केयर बाई टी 2x, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी आई है। डी एक्स बाई डी टी कैलकुलेट किया ना, तो यहाँ से न्यू स्केयर बाई 2x, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। एट एनी पॉइंट ए, समझ लीजिए जो पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है वो किसी डिस्टेंस x तक गया है एट टाइम t, एट एनी पॉइंट ए समझ लीजिए, उसे लेट कर लीजिए कि वो x क्या है, x1 है, और t क्या है, t1 है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन तो क्या होगा हमारे पास, x1 इज इक्वल टू न्यू रूट t1। एट एनी पॉइंट b आगे और गया है वो x डिस्टेंस पे, तो उसको हमने x2 मान लिया, t2 मान लिया, v2 मान लिया। इसकी वैल्यू भी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x2 क्या आ जाएगा, न्यू रूट t2 आ जाएगा। एट द पॉइंट मिड पॉइंट क्या होगा, m बिटवीन x1 एंड x2 के, x निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा, उसको हम क्या लेंगे, v इक्वल्स टू v3 लेंगे, जो मिड पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे। a टू b से मोशन क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा, टोटल टाइम क्या होगा, t2 माइनस t1। x2 और x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करी है, और t2 और t1 की, t2 माइनस t1 बनाने के लिए हमने इसको किस तरह से लिखा है, रूट t2 प्लस रूट t1 रूट t2 माइनस रूट t1। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ से न्यू कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, रूट t2 माइनस t1 वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो रूट t2 प्लस रूट t1 आ जाएगा, तो यहाँ पे न्यू आएगा। यहाँ पे आपने करेक्शन करनी है, यहाँ पे न्यू स्केयर की जगह न्यू आएगा। ठीक है, वेलोसिटी मिडवे इन डिस्टेंस क्या आएगा, वेलोसिटी एट m इक्वल्स टू v3। v3 क्या था हमारे पास, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था न्यू वेलोसिटी क्या है, न्यू स्केयर बाय 2x। वेलोसिटी क्या है हमारे पास, न्यू स्केयर बाय 2x। यहाँ से हमने v3 कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी एट मिडवे इन डिस्टेंस, वेलोसिटी एट m, न्यू स्केयर बाय 2x है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 प्लस x2 बाई 2, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। x1 की वैल्यू हम न्यू रूट t1 पुट करेंगे, x2 की वैल्यू न्यू रूट t2 पुट करेंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम न्यू कॉमन लेंगे और उसके साथ कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स विद एन एक्सेलरेशन f। एक पार्टिकल है वो उसकी वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन मूव कर रहा है f इक्वल्स टू माइनस के वी, उसकी एक्सेलरेशन है माइनस के वी। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, k क्या है, कांस्टेंट। आपने एक्सप्रेस करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ t, और x कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ t एंड v इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, इट इज गिवन दैट आपको t इक्वल्स टू 0 गिवन है, v इक्वल्स टू v0 एंड x इज इक्वल्स टू 0 गिवन है। अब सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है v इन टर्म्स ऑफ t। सबसे पहले आपके पास f गिवन है माइनस के वी, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, एक्सेलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, dv बाई dt इक्वल्स टू माइनस के वी। वेरिएबल्स आपने सेपरेट करने हैं, v जो है यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, dt यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप कैसे लिखेंगे, 1/v dv इक्वल्स टू माइनस के dt। फिर आपने क्या करना है, इंटेग्रेट करना है, 1/v का इंटेग्रेट क्या होता है, log v माइनस के टी प्लस c1। t इक्वल्स टू 0 पुट करना है, v इक्वल्स टू v0 पुट करना है, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। तो v क्या हो जाएगा, log v0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा प्लस c1 की वैल्यू आ गई log v0। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है, तो c1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये जो log v0 है यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस के टी। log a माइनस log b क्या होता है, log a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू माइनस के टी। ठीक है, तो दोनों साइड log लेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, log v डिवाइड बाई v नॉट। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए, तो इसको लिखेंगे e माइनस के टी। ठीक है, log है
log v बाय वी नोट है इक्वल्स टू माइनस के टी है। तो log खत्म करने के क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे। तो v क्या आ जाएगा, वी जीरो ई माइनस के टी। तो v इक्वल्स टू वी जीरो ई माइनस के टी आ गया। नेक्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें x निकालना है इन टर्म्स ऑफ t। v क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। इसमें भी क्या करेंगे, हम इंटेग्रेट करेंगे, dx का x हो जाएगा, dt यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। v जीरो तो कांस्टेंट रहेगा, e माइनस के टी बाई माइनस क्या आ जाएगा, प्लस सी टू। टी इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे यहाँ पे, जो स्टेटमेंट में हमें कहा गया है गिवन है। t को जीरो, x को जीरो पुट करेंगे तो सी टू आ जाएगा हमारे पास v जीरो बाई के। सी टू की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, तो आपके पास आ जाएगा वी नोट बाई के वन माइनस के टी। फिर आपके पास एक्सेलरेशन तो पता ही है, एफ क्या होता है, माइनस के वी वी, ठीक है। एफ क्या होता है, माइनस के वी, ठीक है। और एक्सेलरेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स। ये हम तीन तरीके से लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को, डी स्केयर एक्स बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, और वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल है, माइनस के वी के। तो डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, v और v कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के आ जाएगा। इसको इंटेग्रेट करना है, डी का v हो जाएगा माइनस के एक्स प्लस सी थ्री। इनिशियल हमें कहा गया है स्टेटमेंट में v को आप पुट करना है वी जीरो, एक्स को जीरो पुट करना है, तो सी थ्री आ जाएगा। सी थ्री की आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा v इन टर्म्स ऑफ x। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इज सब्जेक्टेड टू रेजिस्टेंस विच प्रोड्यूसेस रिटार्डेशन के वी क्यू। ठीक है, शो करना है आपने, v एंड t आर गिवन है आपको इन टर्म्स ऑफ s बाय द इक्वेशन। ये आपको v गिवन है, t गिवन है और v स्केयर गिवन है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि u इनिशियल वेलोसिटी लेना है आपने, मतलब v को पहले आप जब जीरो पुट करते थे, अब आपको v को u पुट करना पड़ेगा। और पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से। रिटार्डेशन आपको गिवन है कि v क्यूब, एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस में आएगा, तो f क्या हो जाएगा, माइनस के वी क्यूब। एक्सेलरेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, v डी वी बाई डी एक्स, डी एस भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ही है ये। तो डी वी बाई डी एस क्या हो जाएगा, v जो है यहाँ पे चला जाएगा, v माइनस के वी स्क्वायर आ जाएगा। वेरिएबल्स आपने सेपरेट करने हैं, तो वन वी स्क्वायर जो है यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, वन बाई वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू माइनस के डी एस। इंटेग्रेट करना है आपने, इंटेग्रेट करने के बाद आएगा, इसको अपने इंटेग्रेट करना है तो माइनस वन बाई वी इक्वल्स टू माइनस के एस प्लस सी वन। इनिशियली डिस्टेंस आपका जीरो है लेकिन वेलोसिटी इनिशियल है, v इक्वल्स टू यू। तो ये दोनों वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट करनी है, तो आपके पास c1 आ जाएगा। c1 की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, तो आपके पास c1 पुट करके आ जाएगा v। ठीक है, तो v आपके पास कैलकुलेट कर लिया है हमने, तो v जो है आपने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया है वो हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। अब हमने t और v स्क्वायर निकालना है। v क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, चेंज इन टाइम टेकन। तो u बाय वन प्लस के एस यू हो जाएगा। इसमें भी वेरिएबल्स आपने चेंज करने हैं, वन प्लस के एस यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और u नीचे आ जाएगा, डी टी अब यहाँ चला जाएगा। फिर आपने इसका इंटेग्रेट करना है वन बाई यू। ठीक है, ये तो u कांस्टेंट है, वन बाई यू बाहर आ जाएगा, वन का डी एस का हो जाएगा s, के यू कांस्टेंट है, एस स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, t प्लस सी टू। फिर आपने इनिशियल वैल्यूज डालनी है, t इक्वल्स टू जीरो, s इक्वल्स टू जीरो, c2 की वैल्यू आ जाएगी, c2 की वैल्यू आपने पुट करनी है, तो आपके पास t आ जाएगा जो हमें कहा गया है कैलकुलेट करने के लिए। f आपको एक्सेलरेशन गिवन है माइनस के, अब आपने t भी कैलकुलेट कर लिया, v भी कर लिया, अब आपने v स्क्वायर कैलकुलेट करना है। f आपको गिवन है, dv बाई dt लिख सकते हैं इसको। वेरिएबल्स आप सेपरेट करो, फिर आपने इंटेग्रेट करना है, t0 v u पुट करना है, c3 आ जाएगा, c3 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, c3 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए, यहाँ से आपके पास v स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे जो आपने करने हैं। ठीक है, थैंक यू।